चौंक गए क्या? राधे राधे। आप सभी को बता दूं ये कॉलेज का था। वीडियो में बने रहिए, आगे तक दिखाएंगे आपको। खैर, हमसे पहले हमारे रूम में कबूतर आए थे और फिर हम खैर उठे लेट तो पढ़ने बैठ गए, क्योंकि आज मुझे कॉलेज जाना है। तो ज़्यादा देर नहीं पढ़ाई की और नहाया धोया सीधा ही हम भगवान के स्मरण में लग गए, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। खैर, हमने स्मरण करके भगवान का श्रीमद् भगवद गीता का, और हम फिर निकल जाते हैं कॉलेज। कॉलेज में क्लास में पहुंचते हैं तो थोड़ा टाइम था, तो मैंने कहा क्यों ना एक जल्दी से क्विक रिवीजन कर लिया जाए। तो उस क्विक रिवीजन में हम पढ़ने बैठ गए। तो फिर मैंने बोला अपने एक दोस्त से, इसी टाइम बीच में आया कि भाई तुम अकेले क्या कर रहे हो, इतना पढ़ के क्या करोगे? मैंने कहा मेरे से पूछो ना, मैं क्या करूँगा पढ़ के। खैर, हमारी क्लास हुई और क्लास के बाद हम आगे बाहर तो देखा रंगोली। डाउट हुआ तो मैं ऑडिटोरियम में अंदर गया। ऑडिटोरियम में देखा कि वाद विवाद प्रतियोगिता चल रही है। खैर, आप लोग भी सुन लो, कुछ खास है नहीं लेकिन। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ज्ञान है everyone, I have came back from my college after traveling for more than 1.5 hours in a metro, and I came back from there to my home and at a whatever found over in the kitchen. And now I am going to finish my first slot of the Hindu session. First I will revise, and after that I will go through the video session of the Hindu analysis from the channel of SP Sir, the Saurabh Pandey UPSC, and after that I will go to the another session of NCRT. There will be the slots you will go through. It's okay, let's start now because it's now 6 in the evening. Okay, let's start. रास्ते में एक सड़क पे एक मोड़ आया। खैर, ये सब गानेबाजी कॉलेज में चलती रहती है, क्योंकि कॉलेज है तो लोग एंजॉय करते रहते हैं। घर आके हमें तो पढ़ाई करनी है, लेट हो गया था घर आने में, क्योंकि ट्रैवल बहुत करना पड़ता है मेट्रो में। आप लोगों को पता है मेट्रो को शाम को तो ऐसा लगता है ना कि जैसे भूसा भर रहे हो मेट्रो में एक दूसरे को। और मैं हल्का फुल्का सा इंसान, किसी के एक धक्के से आगे ही बढ़ता चला जाता हूँ। खैर, हमने अपना जो भी था पढ़ाई स्टार्ट कर दी, और ये एक मोड़ आया, ये इससे बहुत मतलब थोड़ा मज़े आ गए कॉलेज में, आज एकदम बढ़िया लगा। खैर, हमारा जो ब्लॉग है वो कंटिन्यू करते हैं, और पढ़ाई हमने कंटिन्यू कर दी। थोड़ी एडिटिंग वेडिटिंग के लिए टाइम नहीं मिलता है, इस वजह से मैं लेट ब्लॉग अपलोड करता हूँ। आप लोग सोचते हैं कि ब्लॉग डेली क्यों नहीं आता, इसलिए बस आपसे इतना ही सपोर्ट मांगते हैं कि थोड़ा लाइक वाइक करो, शेयर करो और प्यार देते रहो। नेक्स्ट द हिंदू सेशन, जो कि हमने वीडियो के थ्रू कवर किया। अभी एक गिलास पानी पी के फिर अब शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का सेशन, क्योंकि अभी हमने खत्म करा है। एक तो रिवीजन खत्म कर दिया है, और दूसरा सेशन लगभग मुझे 1 घंटा लग गया इसमें, मतलब टोटल 1.5 घंटा लग गया, 7:30 बज चुका है। अभी देखते हैं और कितना टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, जल्दी पानी पी के स्टार्ट करते हैं फिर से। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कैमरा की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है वीडियो की। अब भाई ये बताओ, जो मेरे पास फ़ोन है उसी से तो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। अब मैं कोई इस ब्लॉग के लिए स्पेशल फ़ोन जैसे तैसे मैनेज करूँ, भाई मेरे से तो होने से रहा। क्योंकि उसका रीज़न ये है, घर वाले पढ़ाई के लिए पैसे बहुत मुश्किल से अरेंज करते हैं। अब मैं आईफोन की डिमांड कर दूँ कि कैमरा अच्छा है, ब्लॉग बनाना है, भाई ऐसा नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये है कि पढ़ाई पे फोकस करो। जब एक टाइम पे अपने पास पैसा हो जाएगा तो ब्लॉग ये सब हाई क्वालिटी कैमरे से बनाया करेंगे। खैर, अभी के लिए इतना ही है कि हम एनसीईआरटी का सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। एनसीईआरटी में आप लोग भी कमेंट करो कि कौन सी क्लास की एनसीईआरटीज रीड कर रहे हो अभी इस टाइम पे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ़ यू दैट प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, बिकॉज ये ब्लॉग्स कंटिन्यू रहेंगे। और कभी एडिटिंग करने में भी टाइम लग जाता है, मतलब मेरे को रिकॉर्ड करना ये सब आलस का काम लगता है। खैर, हमने अपना एनसीईआरटी का सेशन भी ख़त्म कर दिया है। मुझे पूरा 2 घंटा लग गया सिर्फ 2 चैप्टर कवर करने में और पिछला रिवाइज करने में, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा डीप था मेरे लिए। खैर, हमने वो कवर किया, और कवर करने के बाद अभी हमारे पास 1 घंटा है, 10 बजे तक मुझे पढ़ना है। और अभी सबसे पहले खाना खाते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। मैंने मेट्रो से उतरने के बाद ना रिक्शा नहीं लिया, मैं पैदल आया। मैंने कहा चलो ठीक है, खाना पचाते हैं।
लेकिन खाना तो बच गया। फिर भूख बहुत तेज़ लगी थी और आके तुरंत खाना भी नहीं खाया। खैर फिर पढ़ने बैठ जाते हैं। पढ़ने से पहले हमने खाना खा ही लिया था, तो सोचा अब नींद आएगी, और मेरे साथ भी वही हुआ था। खैर मुझे पढ़ना जो था, तो फिर नींद को भगाया और हम पढ़ने बैठ गए। पढ़ते टाइम में सबसे इन्फ्लुएंशियल चीज़ जो होती है ना, वो ये होती है कि आप पढ़ते टाइम मतलब ठीक है पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ने के बाद क्या चाह रहे हो। अगर आप पढ़ने के बाद चाह रहे हो कि मुझे फिर से पढ़ना है, तो दिमाग अलग लेवल से काम करेगा। और अगर आप पढ़ने के बाद चाह रहे हो कि आपको सोना है, तो फिर दिमाग भाई अलग ही लेवल से काम करेगा। ये बात लिख के ले लो मेरे से। तुम्हें पता है अब सोने जाना है, तो मैं तो क्या होता है ना, मुझे पता लगा मैं सोने जाना है, तो मैं तो अपना बेस्ट देता हूँ कि भाई पढ़ ले, बस इसके बाद हम तुझे सुला देंगे। क्योंकि यार पूरा दिन हो गया ना, लेट आए शाम को कॉलेज से, तो फिर पता ही नहीं लगता कितना थक गए हैं। लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत तो टाइम स्टडी को देना ही है। खैर लाइक शेयर करते रहो भाई। नींद आ रही है मुझे। अभी मैंने सेशन तो ख़त्म कर दिया है गांधी की ऑटोबायोग्राफी की रीडिंग का, लेकिन मुझे नींद आ रही है तो मैं सो जाऊंगा। कल कोशिश करूंगा कि सुबह जल्दी उठ जाऊँ, क्योंकि आज तो मैं लगभग 6 ही बजे उठा था। जल्दी उठना चाल नहीं उठ पाया, क्योंकि पैलेस्टीन और जो इज़राइल का अभी मसला चल रहा है उस पर थोड़ा डिस्कशन किया था मैंने एक टीचर के साथ, तो वो मसला पूरा मुझे समझ आया। आप लोग भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखो कमेंट सेक्शन में कि आप इस जो भी जंग है, आप चाहो तो मैं एक इस पर वीडियो भी अपनी ऑन कहानी नुमा लैंग्वेज में आपको समझा सकता हूँ। पैलेस्टीन और इज़राइल का पूरा मुद्दा क्या है स्टार्टिंग से, इसका बेसिक पॉइंट, हिस्ट्री रिगार्डिंग, मतलब उसका अभी तक जो भी हुआ है, मैं वो सब तुम्हें कहानी नुमा बता सकता हूँ। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश करो कहीं से भी मिले पता करने की कोशिश करो। खैर ठीक है, अभी मिलते हैं, और मतलब कल मिलेंगे। अभी सो जाते हैं। बाय बाय, टाटा। Cold Open. In the pursuit of excellence, one needs a guide, a beacon illuminating the path towards success. Welcome to UPSC Chowk, your virtual mentor in the journey of UPSC preparation. Here, we provide a treasure trove of knowledge, curated specifically for the aspirants of one of the toughest examinations in the world. We delve into the depth of current affairs, dissect intricate subjects, and pave a smooth path for your comprehension. From history to science, from polity to economy, no stone is left unturned. UPSC Chowk is not just about information, it's about transforming that information into wisdom. Every second here is invested in your future, in your dreams. This is UPSC Chowk, where the road to success begins. Loop in, dive deep, and let the journey towards excellence begin. Welcome aboard, aspirants.